लोग ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और आप भी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता एक आईटी मार्केटिंग प्रोफेशनल, पिछले 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करता हूं अपनी कंपनी मार्केटिंग फंडास के थ्रू। दोस्तों, आज इस 40 से 50 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरा रोड मैप मिलने वाला है, ई कॉमर्स बिजनेस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिलने वाली है, और सिर्फ मैं आपको वो प्रोसेस, वो सिस्टम नहीं बताऊंगा जिसके थ्रू आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे आप जीरो से मिलियन डॉलर्स के अंदर जा सकते हैं, बट साथ के साथ वो आपको मैं रिसोर्सेज दूंगा, 50,000 से 1 लाख रुपए की वर्थ के रिसोर्सेज दूंगा, जिनके थ्रू आप चीजों को इंप्लीमेंट करना सीखोगे। बिकॉज स्ट्रेटेजीज तो हर कोई बताता है, बट उनसे भी बेहतर और इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटेजीज जिसके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को पिछले कई सालों से रेगुलर रिजल्ट्स देते आ रहे हैं, आरओआई देते आ रहे हैं और आरओएस लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो हर किसी के लिए है जो ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर चुके हैं बट स्केल अप नहीं कर पा रहे, स्टक होकर रह गए, उनके लिए भी है। जिसके पास पैसा है, प्रोडक्ट है, उनके लिए भी है। जिनको ऑफलाइन बिजनेस से ऑनलाइन आना चाहते हैं उनके लिए भी है। जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल बिगनर है, उनके लिए भी है। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत ये है कि ये आपको ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स बिजनेस समझा देगा 50 मिनट के अंदर, और साथ के साथ वो सारे के सारे रिसोर्सेज देगा वर्थ ₹1 लाख, जिनसे कि आप चीजों को इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। तो इस वीडियो को आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप पूरा देखेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझको अभी लिखिए कि यस आई विल इंप्लीमेंट। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। तो दोस्तों, अगर आपने कमेंट कर दिया है तो अब हम इस अमेजिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर उसको डिटेल में अच्छे से सीखेंगे। एक छोटी सी बात और आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो पे आप अपना समय क्यों दो वो आप जान लीजिए। दोस्तों, हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो ऑलरेडी ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए इंडिया में, इंडिया के बाहर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं जो ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स हैं उनके संग हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं, उनके बिजनेस को सारा सेटअप कराते हैं, उनके लिए एड्स चलाते हैं, उनको हम स्ट्रेटजीज बना के देते हैं। पूरी की पूरी हमारी टीम है। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो मेरे पास इतने सालों का है, मेरी एजेंसी का जो एक्सपीरियंस है, जो करंटली हम जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स लेकर आ पाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं। ये कंटेंट जो आपको इस वीडियो में मिल रहा है, किताबों में इतने सिंपल वे में आपको नहीं पता लग पाएगा। इसलिए पहले जानते हैं इन एक एक टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप करंट सिचुएशन के बारे में जानोगे, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन, लोगो, ट्रेडमार्क, फिर डोमेन, होस्टिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड, हाउ टू चूज प्लेटफॉर्म, पेमेंट गेटवे ऑप्शंस, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करें, लीगल गाइड जिस पे लोग ध्यान ही नहीं देते, ई कॉमर्स बिजनेस प्रमोशन वेज, एनालिटिक्स एंड टूल्स, यूज ऑफ मार्केट प्लेस फॉर सेल जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, किस तरीके से उससे सेल्स लेकर आओ, और ई कॉमर्स एसईओ। दोस्तों, फुल ऑफ नॉलेज। और जैसे मैंने आपको बोला, टाइम टू टाइम इसी वीडियो में आपको हजारों रुपए के रिसोर्सेज बताता रहूंगा, जिनसे कि आप इम्प्लीमेंटेशन भी अपनी इस साइकिल के अंदर, इस लर्निंग की जर्नी में सीख पाओगे। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक के ऊपर शुरू करते हैं, जो कि हमारा करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन क्या है? तो दोस्तों, यहां पर अच्छे से समझते हैं। तो कोई भी एक पर्सन जो काम शुरू करना चाहता है, जनरली वो 4 सिचुएशंस के अंदर होगा। पहला है मैन्युफैक्चरर, सेकंड होलसेलर, तीसरा रिटेलर, और चौथा एक बिगनर। अब अच्छे से समझना दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है? जो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, उससे लोग खरीदते हैं, वो उसको बेचता है। अब क्या है, क्योंकि ई कॉमर्स का ज़माना आ गया है, तो मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं तो आप भी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट ऑनलाइन B2C में सेल कर सकते हैं। तो अब तक आपके पास एक ही तरीका था
कि आप बस होलसेलर्स को या डायरेक्ट जहां पर भी आपके कॉन्टेक्ट थे अपने माल को बेच सकते थे। अब आप B2C में आके उस होलसेल की जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की पावर है, रेट्स हैं, प्राइजेज है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसकी वजह से आप अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर सकते हो, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। अब हम बात करते हैं होलसेलर की। दोस्तों होलसेलर और मैन्युफैक्चरर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर दोनों के बीच में होलसेलर के पास भी अच्छा मार्जिन होता है, क्योंकि होलसेलर वो है जो बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स बाय करता है मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। तो वहाँ पर उसके पास भी अच्छे मार्जिन होते हैं। तो वो लोग भी ई कॉमर्स बिजनेस आज की डेट में कर रहे हैं और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी वो बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन है? तो दोस्तों रिटेलर वो जो होलसेलर से बाय करता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एक तरीके से वो बिगनर ही होता है, मगर ऑलरेडी उस बिजनेस को वो जानता है, या तो उस बिजनेस में उसने पहले नौकरी करी है या छोटा मोटा उसने वो बिजनेस करा है, प्रोडक्ट्स बेचे हैं, अब वो अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है। बट उसके पास मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की तरह बल्क क्वांटिटी इन्वेंट्री और इतना पैसा नहीं होता कि स्टॉक कर सके। बट फिर भी कि आप ई कॉमर्स के अंदर किस तरीके से एज अ रिटेलर भी पैसा कमा सकते हो, बट उसके अंदर प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको कौन से प्रोडक्ट ऐसे चूज करो जहां पर आपको क्वांटिटी बाय ना करनी पड़े, वहां पर आप दूसरे फैक्टर्स के ऊपर खेल सको, ठीक है। उन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और एक है बिगनर। बिगनर वो दोस्तों, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स बिजनेस में ना अपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते, ना कहीं से वो सोर्स करते, और ना उनके पास बहुत पैसा होता इन्वेस्ट करने के लिए। बट फिर भी ये मैंने अपनी आंखों के सामने इतने सालों में देखा है कि लोगों ने ड्रॉप शिपिंग यूज करके वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करा, एड्स अच्छे से उन्होंने सीखे, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा यूज करा, और ना खुद का प्रोडक्ट था, ना बहुत सारा पैसा था, बट स्टार्ट करा, चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा, सीखा, जो कि आप हमारे इस कोर्स से सीख सकते हो। और जो मैं आपको कोर्सेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताऊंगा, उनसे आप चीज़ों स्किल सीखोगे जिनसे कि इस बिजनेस को आप रन कर पाओ। और उससे होगा क्या कि लोग लाखों रुपए, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कई जानकार लोग बिना कुछ होके भी आज 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ तक कमाते हैं, पर मंथ तक। ये बिल्कुल रियलिस्टिक आपको मैं फिगर्स बता रहा हूं, और वो भी कुछ सालों से नहीं, मात्र 1, 1.5, 2 साल उनको हुए हैं, और उन्होंने लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना अपना कुछ प्रोडक्ट बनाए। तो दोस्तों पहली तो ये आपको ये देखना है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो या बिगनर हो। तो उस हिसाब से आपको आगे सब चीजों को इंप्लीमेंट करना है जो जो यहाँ पर सीखोगे। अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन, लोगो एंड ट्रेडमार्क। अब इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप उसको बड़ी मेहनत से खड़ा करते हो, अपने खुद के कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, या बहुत अच्छे सोर्सिंग करते हो, और उसको कोई और ले कॉपी कर ले, ठीक है, कितनी देर लगती है? मान लो आप, जरूरी तो नहीं है ना ई कॉमर्स बिजनेस आप अपनी सिर्फ वेबसाइट पे कर रहे हो सकता है आप अमेजोन पे भी कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे भी कर रहे हो, वहाँ जेनरिक प्रोडक्ट्स कितनी देर लगता है? जेनरिक प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी उसको उठा के अपना बेचना शुरू कर सकता है। तो वहां पर आपकी मेहनत और आपने जितना भी करा, वहां पर और कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। तो एक तो ये चीज भी है, साथ के साथ आप अगर खुद की वेबसाइट भी है और आप मार्केट प्लेस के ऊपर भी हो, और आपने क्या गलती करी कि भाई बिजनेस तो बहुत चल गया, अब वहां पर जिस नाम से मन में नाम आया था और हमने तो काम शुरू कर दिया था, बट पता लगा भाई बिजनेस तो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई देने लग गया, और वहां से आ गया है लीगल नोटिस कि आप इस नाम को यूज नहीं कर सकते। पता लग गया जी जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है या पेनल्टियां भरनी पड़ रही हैं। ये होता है, ये रियल लाइफ के अंदर होता है। तो अगर आप एक बिल्कुल बिगनर हो तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बिल्कुल पहले दिन से ही कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क वगैरह के लीगल प्रोसीजर में जाओ। मगर अगर आपको लगता है मैं 2, 3, 4 महीने बहुत होते हैं, हद से 6 महीने बहुत होते हैं ये पता करने के लिए कि हाँ मैं इस बिजनेस से प्रॉफिट निकाल पा रहा हूं और आगे मेरा स्कोप क्या है, मेरे को कितने लंबे समय तक इस काम को करना है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी, जैसे मैंने समझाया था, एक बड़े होलसेलर हो
या आप मैन्युफैक्चरर हो तो उम्मीद करता हूं आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ही होगी। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप उसको तुरंत करा लीजिए। अब उसके लिए क्या है दोस्तों, आपकी एबीसी कोई भी कंपनी का जो भी आपका नाम है उसको आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराओ। उसका कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है, अब जैसे मेरी कंपनी जो है, पहले मार्केटिंग फंडास मेरा ब्रांड नेम था, ठीक है, कंपनी मेरी डिजी सॉफ्टवेयर के नाम से चलती थी, एक प्रोप्राइटर फर्म। बट मैंने देखा कि भाई मेरा स्कोप है, अब मेरे को इसी से ही आगे बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो अब मैंने अपनी कंपनी मार्केटिंग फंडास प्राइवेट लिमिटेड करा दी। क्यों कराई, क्योंकि अब ये कंपनी, ये नाम मेरा हो चुका है, ठीक है, अब मेरे को पता है लॉन्ग टर्म मेरे को इसी से बिजनेस करना है, तो इसलिए मैंने अपनी कंपनी को फटाफट अपने सीए के पास गया, लीगल एडवाइजर के पास गया और अपना नाम मैंने बुक कराया। तो ये ऑफलाइन आप अपने सीए को या कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच कर सकते हो। सेकंड आता है दोस्तों लोगो, ठीक है। अब लोगो, मार्केटिंग फंडास का लोगो हर जगह चलता है, आपके भी ब्रांड का लोगो अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप चाहोगे ना कि लीगली वो लोगो की राइट्स आपके पास आ जाए, क्योंकि एक समय के बाद ना कस्टमर ना उस लोगो से खरीदता है उस प्रोडक्ट को। देखो टी शर्ट्स तो बहुत सारी बिकती हैं, ठीक है, जो कोई भी प्रोडक्ट है हर कंपनी बना रही है, लोकल कंपनी बना रही है, हर कोई बना रहा है, पर वो जो ब्रांड है, जो उसका लोगो होता है, उसकी जितनी रेपुटेशन मार्केट में बढ़ती जाएगी, लोग उसके लोगो को देख के खरीदते हैं। तो आप अपने, अगर आपका प्रोडक्ट बिकने लगा है, आपके ब्रांड को लोग जानने लगे हैं, आपका खुद का कस्टमर बेस बन गया है, तो सबसे पहले आप अपने लोगों को रजिस्टर होने के लिए दीजिए, क्योंकि वो आपसे कोई ना छीन ले। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी आप अपने कंपनी सेक्रेटरी या अपने सीए से इसकी सर्विस ले सकते हो, और आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने लोगो वगैरह रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हो, ताकि नाम हमेशा आपके संग बना रहे और कोई इसको आपसे ले ना सके। ये लोगो। अब हम बात करते हैं तीसरा, वो है ट्रेडमार्क। दोस्तों जैसे हम देखते हैं टीएम, एसएम या आर जब रजिस्टर हो जाता है, तो इन सब चीजों की अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आपके जो भी लीगल एडवाइजर हैं, सीए हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनसे आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क वगैरह जरूर लीजिए, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, लोगो रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक ब्रांड बनना है, आपकी मेहनत अगर आप नहीं चाहते कोई और लूट के ले जाए, कोई और आपके ब्रांड नेम को यूज करे या उस पर आके एकदम से कोई दावा ठोक दे, हमारी तो सालों की मेहनत चली गई, हमारे तो करोड़ों रुपए चले गए, अब हम क्या करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे, ये गलती मत करना। क्योंकि मैंने अपने इस 15-20 साल के करियर में ये चीजें बहुत होती देखी हैं। लोगों की एक छोटी सी गलती उनको कितना बड़ा नुकसान दे सकती है, कई बारी ये आप समझ नहीं पाते हो जब तक ठोकर नहीं लगती। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे तीसरे टॉपिक, डोमेन, होस्टिंग और सोशल मीडिया के बारे में। डिजिटल आ रहे हैं, ऑनलाइन ब्रांड बनाना है, और इन तीनों में ही लोग गलती करते हैं। अब आप देखिए कैसे, और मगर इसके बाद आप वो गलती नहीं करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। तो दोस्तों अगर हमारी एबीसी कंपनी है, जैसे कि हमने अभी ऑफलाइन तो अपना पक्का कर लिया, फर्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर सीख लिया कि अपने सीए से बात करके भाई सब कुछ पक्का कर लो, मगर ऑनलाइन आ गए तो अब हमें डोमेन, होस्टिंग और सोशल मीडिया, इन तीनों पे किन बातों का ध्यान रखना है। अगर मेरी कंपनी का नाम एबीसी है, तो जब मैं अपनी कंपनी का नाम रख रहा होऊंगा, उसी दौरान मेरे को अपना डोमेन नेम देखना है। क्या भाई abc.com अवेलेबल है, abc.com अवेलेबल है। अगर आप abc.com लोगे, मतलब जो भी आपका नाम है .com को आप प्रेफर करो कि वो .com आपको मिले, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको नाम तो वही चाहिए, चाहे .com में मिले ना मिले वो बात अलग है, मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको जो डोमेन नेम है .com में मिल जाए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं कि आप .in नहीं ले सकते, .co.in नहीं ले सकते, या जो भी आपकी कंट्री का एक्सटेंशन है आप वो नहीं ले सकते, .us नहीं ले सकते, .canada नहीं ले सकते, .net नहीं ले सकते, मैं वो मना नहीं कर रहा हूं। पहला प्रेफरेंस .com रखिए,
उसके बाद आप अपनी कंट्री का एक्सटेंशन वगैरह भी साथ के साथ ले सकते हो। इसका बेनिफिट आपको एसईओ में और डायरेक्ट ट्रैफिक में मिलता है। कई बार जब नाम हो जाता है ना कंपनी का, तो लोग ना बाय डिफॉल्ट .com डाल देते हैं, पता नहीं होता उनको abc.com, वो .in नहीं डालेंगे, .us नहीं डालेंगे, वो .com। वो एक बाय डिफॉल्ट नेचर में आ गया, इतने सालों से करते आ रहे हैं ना, तो बहुत सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रैफिक इसकी वजह से हमसे लूज हो जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी कंपनी का नाम जो आप बना रहे हो वही आपका डोमेन नेम हो, मगर जरूरी नहीं है, आपकी कंपनी का नाम कुछ और भी हो सकता है। जो आपका डोमेन नेम है वो आपका ब्रांड हो सकता है, जिसका आपने लोगो रजिस्टर करवाया है, जिसका आपने ट्रेडमार्क कराया है। कंपनी का नाम कुछ और हो सकता है, बट आपका डोमेन नेम आपके कम से कम ब्रांड को तो सिमिलर उससे हो ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब होस्टिंग जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट बनेगी तो वो एक ई कॉम वेबसाइट की आप होस्टिंग ले रहे हो। अब लोग क्या करते हैं कि ई कॉमर्स होस्टिंग लेने के लिए, ठीक है, वो कई बारी वो बिगनर हैं, अब वो खुद की वेबसाइट है उनकी, अब अपनी वेबसाइट की होस्टिंग के लिए वो पे कर रहे हैं महीने का 5,000 रुपये या महीने का 10,000 रुपये। ये डेडिकेटेड सर्वर ही ले लिया है, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना पैसा लगाया है, मैं तो बहुत बड़े स्केल पे आ रहा हूँ, तो मैं महीने का सर्वर लूंगा, सब कुछ सिक्योर करूंगा, क्योंकि उनके दिमाग में ना सिक्योरिटी ये सब चीज़ें बहुत आ जाती हैं। तो अगर आपने सही होस्टिंग कैसे चूज करनी है वेब होस्टिंग और डोमेन के ऊपर, क्योंकि लोग ना इसको बड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ऑनलाइन दुनिया के अंदर ऑनलाइन दुनिया के अंदर आप अगर डोमेन होस्टिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप अपना एक डिजिटल एसेट बनाना चाहते हो, तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसके लिए अब सबसे पहला आपको मैं रिसोर्स देने वाला हूं, डोमेन होस्टिंग का आप पूरा कोर्स हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। ये आपको पूरी लाइफ हेल्प करेगा। आप कौन सा डोमेन लें, डोमेन्स में फ़र्क क्या होता है, होस्टिंग कैसे बाय करें, कितने प्रकार की होस्टिंग होती है, कितने प्रकार के सर्वर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखोगे। ई कॉमर्स होस्टिंग आज की डेट में कंपनी स्पेशलाइज्ड देने लग गई हैं, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। ई कॉमर्स बिल्डर भी आ गए हैं, ठीक है, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। वो हम अगले नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाते। और अब हम बात करते हैं हमारे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब और इस तरीके के पिंटरेस्ट, अलग अलग हैंडल्स। अब होता क्या है कि डोमेन नेम तो ले लिया abc.com, अब पता लग रहा है कि जब फेसबुक पे पेज बनाने गए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने गए, या यूट्यूब पे अपना यूआरएल बनाने गए, कस्टम यूआरएल, तो वो तो किसी और ने ले रखे हैं। अब जब मशहूर हो जाएंगे तो पता लगा हमारे नाम के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो किसी और के पास है, तो हमारा ट्रैफिक तो वहां जा रहा है। तो जब अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करोगे या अपना ब्रांड नेम डिसाइड करोगे जिससे आपको माल बेचना है, तो आपको कंपनी जो आप अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करा रहे हो, लोगो रजिस्टर करा रहे हो, डोमेन नेम और सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो सारे के सारे आप चेक कर सकते हो कि वो अवेलेबल हैं कि नहीं, जिसके लिए namechecker.com है। कई सारी साइट्स हैं जहां पर आप डोमेन एंड सोशल मीडिया का गूगल पे सर्च करोगे, हाउ टू चेक डोमेन नेम एंड सोशल मीडिया, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, लाइक नेमचेकर, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। वहां से आप पहले पूरी तसल्ली करो। ये छोटी छोटी बातें जो नेग्लेक्ट करते हैं ना, वो कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते, और बड़ा बिजनेस वही बड़ा खड़ा कर पाते हैं जिन लोगों के पास ये छोटी छोटी बारीकियों की नॉलेज है, क्योंकि वो दूरदर्शी है, उनको पता है कि यार आज ये छोटी सी मिस्टेक कल को मेरे लिए करोड़ों रुपए का घाटा लेकर आ सकती है, ठीक है, मेहनत मेरी और मजे कोई और ले रहा है। तो इन बातों का आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप नहीं चाहते सालों के बाद आपकी मेहनत जीरो हो जाए। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ टॉपिक है हमारा हाउ टू चूज प्लेटफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देखिएगा, बिकॉज इन 15 सालों में मैंने हजारों वेबसाइट्स अपनी कंपनी में बनाई हैं, हमने अपने कॉम्पिटिटर्स भी देखे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स की जर्नीज भी देखी हैं, क्या गलती करते हैं, क्या होता है,
कई बार कस्टमर भी गलत नहीं होता, एजेंसी भी गलत नहीं होती, सिचुएशन गलत हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अब जब मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं तो क्या, देखो दोस्तों, यहां पर दो तरीके हैं अगर आपको अपना माल बेचना है, ठीक है। पहला मार्केट प्लेस या आपकी खुद की वेबसाइट, योर ओन वेबसाइट। मार्केट प्लेस, Amazon, फ्लिपकार्ट, इस तरीके के मार्केट प्लेस, या आपकी खुद की वेबसाइट। अब आपकी खुद की वेबसाइट, तीन तरीके के प्लेटफॉर्म मतलब ऑप्शन है, तरीके हैं जिससे कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है कस्टमाइज्ड वेबसाइट, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्या होती है। सेकंड ऑप्शन है, इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन आता है हमारा लाइसेंस्ड CMS, और तीसरा ऑप्शन आता है हमारा रेंटल स्टोर्स। अब ये क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। कस्टमाइज वेबसाइट्स, जिसमें एक ओनर डिसीजन लेता है कि मेरी वेबसाइट भाई फ्लिपकार्ट जैसी बनेगी, मेरी वेबसाइट अमेजोन जैसी बनेगी, ये नाइका जैसी बनेगी, ऐसी वेबसाइट बनेगी, वैसी वेबसाइट बनेगी, ये सारे फीचर्स होंगे, सब कुछ होगा, मेरे हिसाब से होगा। अब क्या है कि जो ओनर है, जो वेबसाइट बनाना चाहता है, उसको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है या बहुत कम नॉलेज है, भाई वो कोडर थोड़ा है, और उनको आइडिया भी नहीं है कि यार अगर मैं नाइका जैसी वेबसाइट बनाऊंगा, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनाऊंगा, जब मैं कोटेशन मांगूंगा वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनियों से, तो कोई कहेगा 2 लाख में बनेगी, कोई कहेगा 10 लाख में बनेगी, कोई कहेगा विद ऐप 20 लाख में बनेगी। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? किस पे ट्रस्ट करूं, किस पे ना ट्रस्ट करूं? क्यों भाई? आप खुद तो कोडिंग करते नहीं हो, आपको तो पता ही नहीं है कौन सी लैंग्वेज में कितना खर्चा आता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कितने एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप उसको बनवाने के बाद मेंटेन कैसे करोगे, क्योंकि उसमें कोई भी कमी आती है, कोई भी एरर आता है, या फिर उसके अंदर कल को कुछ वर्जन चेंज होता है, कुछ अपडेट करना होता है, कुछ नया लेकर आना होता है, तो यू नीड अ फुल टाइम डेवलपमेंट टीम जो हमेशा उसको अपग्रेड करती रहेगी। क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं जो ये सब करती रहती हैं। मगर अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपका फोकस है कि भाई मेरे को तो माल बेचना है, ठीक है, मेरे पास तो सेल है, क्योंकि एक बार सेल आ जाएगी तो ये सब चीज़ें तो फिर भी खड़ी हो जाएंगी। मगर 90% से भी ज़्यादा लोग जिनको नॉलेज नहीं होती कि वेबसाइट कैसे बनवानी है, किससे बनवानी है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, अगर दोस्तों आप कस्टमाइज्ड वेबसाइट के जाल में आ गए बिना नॉलेज के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बहुत अच्छा है, बिना नॉलेज के अगर आ गए तो बस आप फिर चेज करते रहोगे, बिकॉज गलती एजेंसी की नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको बारीकियां नहीं पता कि इस वजह से ये दिक्कत हो सकती है, उस वजह से वो दिक्कत हो सकती है, तो और बाद में आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे तो बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। और कई बार तो लोगों का 6 महीने 1 साल चला जाता है, साइट ही नहीं बनती, सोचते हैं यार क्या बिजनेस के अंदर आया, कब बेचूंगा, मेरा तो 6 महीने 1 साल से साइट ही नहीं बनी, चल यार बंद कर, तो वो बिजनेस ही बंद कर देते हैं। उनको ऑलरेडी हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो चुका होता है, और वो जो मोटिवेशन था, जो जोश था शुरुआत के अंदर, वो खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए अगर आपके पास पूरी टेक्निकल नॉलेज है, कोडर से, टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो क्या चाहिए और जो बना है सही बन रहा है, और आगे उसको मैनेज कर सकते हो, तो आप जरूर कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हो। और आपके पास टाइम भी होना चाहिए, बिकॉज टेक्स टाइम, क्योंकि हर चीज अपने हिसाब से बना रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लाइसेंस्ड CMS की, जैसे कि वर्डप्रेस, ठीक है, या जुमला, ओपनकार्ट, मैजेंटो। अब ये क्या है? ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के कई सालों से बहुत सारी ई कॉमर्स के फीचर्स, थीम्स बना के रख ली हैं और उनको अपडेट करते रहते हैं। अब भाई वो हमें फ्री में थोड़ा ना देते रहेंगे हर चीज़,
तो अब वो क्या करते हैं कि हमने देखा होगा वर्डप्रेस की थीम खरीदनी है $50, $70, $120, $25 ऐसे करके जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज करते हो उसकी एक लाइसेंस्ड वर्जन होता है। वो आप लाइसेंस 1 साल का ले रहे हो या आप लाइफ टाइम का ले रहे हो, तो आपको खरीदने के वक्त पता करना होता है। तो वहां पर आप एक पूरी की पूरी थीम, फीचर्स वगैरह बाय कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर वो बाय करने के बाद आपको चाहिए डेवलपर, कि जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज करो, वर्डप्रेस, मैजेंटो, जो भी, उसका कोई एक्सपर्ट, क्योंकि थीम आने के बाद उसको कस्टमाइज तो करना पड़ेगा ना, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, आपको अपने हिसाब से वेबसाइट पूरी रेडी करनी पड़ेगी, बट पूरी स्क्रैच से कोडिंग नहीं करनी पड़ती, वो सब कुछ इसके अंदर होता है। तो इनमें जहां पर 6 महीने, साल लग जाएंगे, ये आपका काम 1-1.5 महीने के अंदर हो जाएगा या उससे भी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर वन टाइम थीम खरीदी, थीम खरीदने के बाद डेवलपर को पैसा दिया और चलो भाई महीने 1.5 महीने में हमारा जो ई कॉमर्स की वेबसाइट रेडी है। मगर इसके अंदर आपको 2 चीज चाहिए, एक डोमेन चाहिए, और जो इसमें भी चाहिए डोमेन, और सर्वर चाहिए आपको। यहाँ पर भी आपको डोमेन और सर्वर तो चाहिए, क्योंकि सर्वर होस्टिंग जहां पर आपका पूरा का पूरा साइट आप अपलोड करोगे, जहां पर साइट चलेगी, और डोमेन जो भी आपका www जो नाम है वहां पर। तो ये यहाँ पर थोड़ा कंपैरेटिवली इसके जल्दी बन जाएगा, जल्दी डिलीवर हो जाएगा, 1-1.5 महीने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और ये जो CMS होते हैं ये ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ईजी टू कस्टमाइजेबल होते हैं, बट उसके लिए उनके एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। अगर आपको वर्डप्रेस आता है, आप वर्डप्रेस जानते हो, वूकॉमर्स जानते हो, तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको हमारा ये 7 से 8 घंटे का वर्डप्रेस का पूरा ट्यूटोरियल, जिससे अभी तक हजारों लाखों लोग सीख चुके हैं, पूरा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है, ये दे रहा हूं। इससे आप पूरा का पूरा वर्डप्रेस और ई कॉमर्स साइट बनाना सीख सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे रेंटल स्टोर्स के बारे में। आपने नाम सुना होगा शॉपिफाई या बिग कॉमर्स, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। अब जो सबसे पुरानी कंपनी है वो शॉपिफाई है। और ये क्या है, रेंटल स्टोर्स में इनको क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इन कंपनियों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा के, ऑलरेडी इनकी बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। तो यहां पर आपको, जब यहां पर इन स्टोर्स पे ना आपको अपनी होस्टिंग नहीं बाय करनी पड़ती। इनके मंथली प्लान होते हैं, $29, $79, अलग अलग प्लान्स होते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान्स होते हैं, कोई महंगी कंपनी है, कोई सस्ती कंपनी है, डिपेंड करता है वो कितनी उनकी रेपुटेशन है, कितनी अच्छी वो सर्विसेज देती हैं, कितने अच्छे उनके प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने कुछ टेक्नोलॉजी में नहीं आना, कोई सर्वर नहीं, कौन सा सर्वर खरीदूं, क्या खरीदूं, मेरी साइट स्लो तो नहीं हो जाएगी, एरर तो नहीं आ जाएगा, बग तो नहीं आ जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं शॉपिफाई का। शॉपिफाई पे गए, अपना प्लान, फ्री ट्रायल भी देते हैं 14 दिन का, अपना प्लान चूज करा, एज अ बिगनर हो तो बिगनर प्लान, इंटरमीडिएटरी प्लान, या जो भी प्लान है आपने चूज करा, और अपनी साइट बनाई। या तो आप बना लो, अगर आपको खुद से बनानी है तो शॉपिफाई के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स मैंने दे रखा है, इन डेप्थ डिटेल्ड कोर्स दे रखा है, जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी शॉपिफाई की वेबसाइट खुद बना सकते हो, खुद से बना सकते हो आप सारी की सारी वेबसाइट। तो उसमें क्या है, या आप किसी शॉपिफाई एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो, हमको हायर कर सकते हो। हमारे यहाँ पर भी सारी सर्विसेज दी जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की हो, ठीक है, एड्स चलाने की हो, ठीक है, सारी सर्विसेज दी जाती हैं। तो वो आप हमसे भी ले सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टोर के ऊपर हम गए, ठीक है, अपना स्टोर बनाया, 15 दिन में स्टोर रेडी, थीम वीम सब मिलती है उसके अंदर, ठीक है, सारे मार्केटिंग के टूल्स, फीचर्स वगैरह सब कुछ है। वहां पर आप कोई सर्वर की टेंशन नहीं, महीने का कितना पैसा देना, कुछ नहीं, बस उनका रेंटल देना है और अपना काम बढ़ाना है। अगर काम बढ़ता जाए, खूब बिजनेस आता जाए, खूब ट्रैफिक आ रहा है, तो आप प्लान अपग्रेड भी कर सकते हो। तो इसके अंदर कल को टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, ठीक है, कुछ भी नया फीचर आ गया, ये सब अपडेट करते रहते हैं, बिकॉज इनको तो भैया रेंटल आ रहा है ना, ये अपनी चीजों को तो बैकएंड में अपडेट कर ही रहे हैं ना, अपडेट कर ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर ना कोई अपडेशन टेंशन, ना कोई लेटेस्ट फीचर्स की टेंशन, और 15 दिन में अपना स्टोर रेडी करो, उसके बाद सीधा माल बेचना शुरू करो। और रहा मार्केट प्लेस, तो जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अगर जो लोग अपनी वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, जो डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर सीधा पहले आकर माल बेचना चाहते हैं, और उसके बाद जब उनके पास फंडिंग आ जाए, पैसा आ जाए, उसके बाद अपनी खुद की वेबसाइट और एड्स वगैरह चलाना चाहते हैं,
तो उनके लिए भी आप देख सकते हो कि हमने Amazon, फ्लिपकार्ट के पूरे इन डेप्थ डिटेल्ड कोर्स बना रखे हैं, प्रैक्टिकल कोर्स बना रखे हैं। इनके थ्रू आप अपनी जर्नी तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रोडक्ट वगैरह है, वो बट उनके पास मार्केटिंग के लिए फंड्स नहीं है, वो वेट नहीं करना चाहते, मतलब वो इंस्टेंट उनको पैसा चाहिए, इंस्टेंट उनका माल बिक जाए, तो वो इनिशियल लेवल पे मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं और मार्केट प्लेस से शुरुआत कर सकते हैं। और वहां से जब आपको इनकम आने लग जाए, आपका खूब बिजनेस चलने लग जाए, तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के ये मॉडल भी शुरू कर सकते हैं। बिकॉज ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, लोग तो आजकल नया उल्टा ट्रेंड आ गया कि ऑनलाइन बिजनेस में पहले वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्टैब्लिश करते हैं। जैसे आप लेंसकार्ट का देख लो, पहले वो ऑनलाइन आए थे, अब उन्होंने ऑफलाइन स्टोर भी ओपन कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप जब अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप मार्केट प्लेस पे भी कर सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट पे भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, बट बात क्या है, करें कैसे, सीखें कैसे? तो उसके लिए मैं आपको साथ के साथ देखो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स भी बता रहा हूँ, पूरे कोर्सेज बता रहा हूँ, जिसके लोग लाखों हजारों रुपए ले लेते हैं। बस देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप करो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। हमारी टीम है, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। अगर आप चीजें खुद से भी करना चाहो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे दिए हुए नंबरों पे आप कंसल्टेशन ले सकते हो हमसे। अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, फ्यूचर गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं, अब हम हमारे 5th टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है पेमेंट गेटवे ऑप्शंस। पेमेंट गेटवे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इसी के थ्रू आपके कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आके पेमेंट कर पाते हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं तो आप बेस्ट टू बेस्ट पेमेंट गेटवे कंपनी का यूज़ करें, ताकि आपके कस्टमर्स की पेमेंट, उनकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह सिक्योर हो। तो उनका इससे ट्रस्ट बढ़ता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेमेंट गेटवे यूज़ करें, कौन सा ना करें। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ, कुछ कंपनीज के बारे में बता सकता हूँ। अगर तो हम इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर पेपैल, स्ट्राइप और भी कुछ कंपनीज हैं, बट पेपैल सबसे फेमस कंपनी अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करें, विदेश से पैसे इंडिया में मंगाना है, और स्ट्राइप है। और हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम डोमेस्टिक कंपनी को, डोमेस्टिक पेमेंट है, हमारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ पर जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो एक तो बहुत पुरानी और रिलायबल कंपनी मैं आपको बताऊँगा, जो कि है CC एवेन्यू। सेकेंड है रेजरपे, ईबिज, रेजरपे के अलावा पेयूमनी और इंस्टामोजो। तो दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर आपके क्लाइंट्स हैं तो आप CC एवेन्यू, रेजरपे, ईबिज, पेयूमनी, इंस्टामोजो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये रिलायबल कंपनीज हैं। मिलियंस ऑफ पीपल अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इसका यूज़ करते हैं। और इंटरनेशनल अगर आपका वर्क है तो आप पेपैल या स्ट्राइप को यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइप इंडिया में थोड़ा नया है, लोग इतना यूज़ नहीं करते, बट पेपाल को तो हर कोई यूज़ करता है, बिकॉज ये एक ट्रस्टेबल नाम है। और इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर आपको इंडिया में मंगानी है तो पेपैल आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो आजकल सबसे ज़्यादा ईजी टू इंस्टॉल है तो वो रेजरपे, इंस्टामोजो, ठीक है, पेयूमनी, ये जो है इनको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ईजिली आप अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, ईजिली आपको इनका एक्सेस मिल जाता है, API मिल जाती है, आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हो। तो दोस्तों, जो पेमेंट गेटवे है उसको बहुत सोच समझ के चूज करें और अपने कस्टमर्स के पैसों को, उनकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखें। 6th टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग। मतलब बिजनेस तो हमने शुरू कर दिया है, बट प्रोडक्ट्स कैसे सोर्स करें? अब इसके दोस्तों 2 तरीके हैं। देखो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन के अंदर बेसिकली अगर आपको प्रोडक्ट सोर्स करने हैं, प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, ठीक है,
मैन्युफैक्चरर अगर आप खुद हो तो आपको किसी से लेना ही नहीं। अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट सोर्स करने हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ेगा, तो आप होलसेलर की कैटेगरी के अंदर आ गए। और अगर आप होलसेलर भी नहीं हो, आप एक बिगनर हो और आपको थोड़ा सा ही प्रोडक्ट चाहिए, तो आप एक रिटेलर की कैटेगरी में आओगे, बिगनर की कैटेगरी में आओगे, जो होलसेलर से कॉन्टेक्ट करके उनसे एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स ले सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने पड़ेंगे ऑनलाइन। ठीक है, उनके नंबर्स निकालने पड़ेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे डीलिंग करनी पड़ेगी। फिर या आप होलसेलर्स ट्रेडर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों बात है सारी रिसर्च की। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रिसर्च करना पड़ेगा कि आप अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस में ऑफलाइन हो तो आपको उसकी पूरी की पूरी नॉलेज है, मगर आप बिल्कुल नए हो और आपको ये नॉलेज ही नहीं है कि मेरे को किस लाइन के लिए काम करना है, कौन से प्रोडक्ट बेचना। दुनिया में तो लाखों तरीके के प्रोडक्ट हैं, आप सारे थोड़ी ना बेच लोगे। तो कोई स्पेसिफिक नीश आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। यार इस पर्टिकुलर नीश में तो वुमेन हैंड बैग्स में ही डील करूंगा, क्योंकि वुमेन हैंड बैग्स में क्या होता है कि वहां पर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स तो बहुत महंगे होते हैं, बट छोटे ब्रांड के अंदर अगर मेरे डिजाइन अच्छे हैं, कलेक्शन अच्छा है, मेरे प्राइजेस अच्छे हैं, ठीक है, लुक अच्छा है, मैं क्वालिटी अच्छी दूंगा, तो मैं अपना खुद का ब्रांड खड़ा कर सकता हूं। बिकॉज वहां पर लोग ना डिजाइन, कलर, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे खरीद लेते हैं। वहां पर लोग प्राइस के ऊपर स्टिक नहीं होते हैं। तो इस तरीके की कुछ कैटेगरीज चूज करो जहां पर आपको डायरेक्ट कंपटीशन ना मिले बड़े बड़े ब्रांड से और दूसरों से। क्योंकि अब मान लो अब आप कहते हो मैं तो एप्पल का मोबाइल बेचूंगा, ठीक है, या मैं तो सैमसंग का मोबाइल बेचूंगा, तो दोस्तों वहां कितने मार्जिन है, और वो भी बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं उनके पास जो रेट्स होंगे, जो मार्जिन होंगे, वो आपके पास थोड़ी ना हो सकते हैं। इसलिए आप उन चीज़ों के ऊपर हमेशा स्टार्टिंग में फोकस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं कि जहां पर लोग प्राइस के हिसाब से नहीं खरीदते, वो डिजाइन, कलर, बहुत सारे अदर फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपनी मार्केट खुद की बना सकते हो, अपना खुद का ब्रांड नेम बना सकते हो। और एक बार ब्रांड नेम बन गया, अपने खुद के कस्टमर्स बन गए, तो आपके पास परचेसिंग पावर आ जाएगी, तो आप बल्क में खरीद के रेट्स का भी आप फायदा अपने कस्टमर्स को दे सकते हो या अपने मार्जिन बढ़ा सकते हो। और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप किस तरीके से लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो किनसे माल लेना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन में इंडिया मार्ट है, ठीक है, ट्रेड इंडिया है। ट्रेड इंडिया के अलावा आपने जो पहले अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, तो ग्लो रोड है, ग्लो रोड के साथ साथ आपने सुना होगा अली एक्सप्रेस या अलीबाबा। तो ये जो है ये तो अब इंडिया में काम नहीं करती, बट पहले बहुत ज्यादा लोग अली एक्सप्रेस, अलीबाबा के थ्रू करते हैं। अगर आपको इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है, तो आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा के थ्रू कर सकते हो। नहीं तो इस समय वर्ल्ड वाइड फेमस है ग्लो रोड, जो कि अमेजोन ने बाय कर लिया, तो एक ट्रस्ट आ गया, ठीक है। तो ग्लो रोड, ट्रेड इंडिया, ट्रेड मार्ट के यहाँ पर ट्रेड मार्ट के थ्रू आप देख सकते हो कौन से प्रोडक्ट्स आजकल हिट हैं, लोग इसको सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। आप ग्लो रोड, अगर आप एक ड्रॉप शिपर बनना चाहते हो कि भाई खरीदने के लिए पैसा है ही नहीं, ठीक है, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स मैंने सीखी है मार्केटिंग फंडा से, उन स्किल्स के थ्रू मैं प्रोडक्ट मेरे को कहीं से मिल जाए, मैं बेच के पैसा कमाऊं, तो उसके लिए आप हमारा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का जो पूरा कोर्स है वो पूरा का पूरा सीख सकते हो। वहां से आप ड्रॉप शिपर बन सकते हो। जो स्किल्स हैं लाइक एड्स और ये सारी चीजें मार्केटिंग फंडा से यूट्यूब चैनल से सीख ही सकते हो। तो आप इन एप्स का यूज करो, लाइक ग्लो रोड, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, अली एक्सप्रेस इंटरनेशनल के लिए, और वहां से आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको क्या बेचने हैं उनके बारे में आप प्लान करो। फिर आपको अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है हमारे कोर्स में हमने बता रखा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप अपना दिमाग लगा लोगे और ये स्किल्स जो हम सिखा रहे हैं उनको अच्छे से सीख लोगे, तो आप कुछ हजार रुपए महीना तो 1-2 महीने के अंदर कमाना शुरू कर दोगे। और जैसे जैसे आपको काम की पूरी समझ आती रहेगी, आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या उससे भी ज्यादा पर मंथ कमा सकते हो। और लोग कमा रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों हथेली पे सरसों या कुछ हर चीज बनी बनाई मिल जाएगी ऐसा होगा नहीं। आपको रास्ता, गाइडेंस, कोर्सेज हम आपको फ्री में अवेलेबल करा सकते हैं, बट मेहनत, दिमाग, ये आपको अपना खुद का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम अपने 7th टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है लीगल गाइड। इसके ऊपर मैं आपको बस मोटा मोटा चीज़ बताऊंगा, बिकॉज इसके लिए आपको किसी लीगल एडवाइजर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिकॉज देखो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है।
अलग अलग कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग तरीके होते हैं बिजनेस करने के। साथ के साथ जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर डॉक्यूमेंटेशन करके दे पाएंगे, ज़्यादा बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे। जनरली लोग क्या करते हैं यार, काम शुरू ही तो कर रहे हैं तो सामने वाली जो कंपनी है, वेबसाइट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस उठाएं, वहाँ पर चेंज करो और चलो डाल दी। कई बारी लोग मुसीबत में फंस जाते हैं इसकी वजह से। इसलिए हमेशा थोड़ा पैसा बचाने के लिए आप बड़े नुकसान को न्योता ना दो, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखो। तो दोस्तों सबसे पहला है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो, ये सब कराना क्यों ज़रूरी होता है। अब है टर्म्स ऑफ यूज़। अब जब कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, तो उसको टर्म एंड कंडीशंस लोग उसको क्लिक करवा के एग्री कराते हैं ना, बिकॉज आप किसी की साइट पे जा रहे हो तो उनकी टर्म एंड कंडीशंस हमें एग्री करनी पड़ेंगी। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स होते हैं टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर, कि आप साइट पे ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी लेंगे, उन इन्फॉर्मेशन को, जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उस डाटा का किस तरीके से यूज़ करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें एग्री करना पड़ता है अगर हमें वहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब रिफंड पॉलिसी, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो दोस्तों कस्टमर सबसे पहले आजकल रिफंड पॉलिसी देखता है, बिकॉज उसको अपने पैसों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि आप लोगों का डाटा गैदर कर रहे हो तो लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कितनी प्राइवेट है, उनकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कितनी सिक्योर है, इन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। डिस्क्लेमर होता है, आपको अपनी हदें, लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी कि हम इन्हीं चीज़ों के लिए ही सिर्फ जिम्मेदार हैं, ठीक है। उनको उनकी भी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी पड़ेंगी कस्टमर्स की। तो ये सब भी आपका होना चाहिए डिस्क्लेमर वगैरह वेबसाइट के ऊपर। और पेमेंट टर्म्स, पेमेंट को लेके थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट करें, बिकॉज देखो ई कॉमर्स के अंदर आप पैसों का तो लेन देन कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी टर्म्स हैं पेमेंट की, रिफंड की, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपके लीगल एडवाइज़र बताएंगे। मैं इसमें उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज ये आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर इतने लंबे पूरे के पूरे कंटेंट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, आपको भी वो अपनी वेबसाइट में रखने हैं। हाँ, रेफरेंस के लिए आप दूसरी वेबसाइट देख सकते हो कि किस तरह का कंटेंट है, क्या क्या रखना चाहिए, मगर अपने खुद के लिए अपनी लीगल एडवाइस लो और अपना कंटेंट बनाओ, फिर वेबसाइट के अंदर डालो। इससे आप और आपका कस्टमर दोनों सेफ रहोगे लॉन्ग टर्म के लिए, और हेल्दी रिलेशंस आपके अपने कस्टमर्स के संग बने रहेंगे, और आप लीगल प्रॉब्लम से भी बचते रहोगे। अब हमारा जो 8th टॉपिक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो कि है कि आप ई कॉमर्स बिजनेस अगर है तो उसकी प्रमोशन कैसे करोगे, ठीक है। अब ई कॉमर्स बिजनेस की अगर हमें प्रमोशन करनी है तो दोस्तों दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक तरीके क्या क्या हैं और पेड तरीके क्या क्या हैं। ऑर्गेनिक तरीके वो होते हैं जहां पर हमें कोई ऐड में पैसा नहीं देना, हमें किसी को बार बार पे नहीं करना, ठीक है। पेड तरीके वो हैं जहां पर हमें ऐड में पैसा देना है, ठीक है। अब कौन कौन से तरीके हैं अच्छे से समझते हैं। तो पहला तरीका है फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल पेज और ग्रुप्स के बारे में सबको पता होगा दोस्तों। मार्केटिंग फंडास के यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे और हमारे फेसबुक के, लिंक्डइन के आप जो लेटेस्ट हमारे कोर्सेज देखोगे, और साथ के साथ इसके अंदर अगर आप हमारा गूगल माई बिजनेस भी एक ऑर्गेनिक तरीका है जो एसईओ के अंदर आता है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, तो आप अपनी प्रोफाइल के थ्रू भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अपने पेजेस के थ्रू भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अपना खुद का ग्रुप बना के भी कर सकते हो, दूसरे के ग्रुपों में जाके भी कर सकते हो। बट कैसे करें, तो कैसे करने के लिए जो हमारा फेसबुक का लेटेस्ट कोर्स है मार्केटिंग का दोस्तों, ये अब तक का सबसे इन डेप्थ और लेटेस्ट कोर्स है, ठीक है, जिससे आप पूरा फेसबुक मार्केटिंग ऑर्गेनिक सीख सकते हो, फ्री। हर चीज ऐड नहीं होता, वो भी है, वो भी सीख सकते हो, बट अभी हम बात कर रहे हैं फ्री के बारे में। लोगों में स्मार्टनेस है, लोग अगर मेहनत करें, आप अपना दिमाग लगाओ, अपने एफर्ट्स लगाओ, तो आप लाखों करोड़ों ऑडियंस तक अपनी मेहनत से पहुंच सकते हो ऐड के बजाय भी, और लोग कर रहे हैं। बट करना कैसे वो आप सीखो। अब सेकंड है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग की ताकत तो हम सब जानते हैं, यहाँ पर दसियों साल से कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। अब उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग का पूरा कोर्स हमारे चैनल के ऊपर है,
ठीक है, इससे आप कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हो। अब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर भी अगर आपको ब्लॉगिंग सीखनी है, ब्लॉगिंग का कोर्स भी हमारे चैनल के अंदर है। और अगर आपको व्लॉगिंग सीखनी है, वीडियो मार्केटिंग, तो यूट्यूब मार्केटिंग का कोर्स भी हमारे चैनल के ऊपर है। तो सोचो कंटेंट मार्केटिंग कितने पावरफुल तरीके से आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, जिसके लोग हजारों हजारों रुपए देते हैं। हर एक चीज कैसे करी जाएगी फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल, सब हम सिखा रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। तो ये तरीके तो बहुत सारे चैनल्स के अंदर आपको पता होगा भाई, फेसबुक ऐड चला लो, गूगल ऐड चला लो, इंस्टाग्राम ऐड चला लो। मैं भी वही बता रहा हूं, मैं और ज्यादा आपको इन डेप्थ डिटेल में चीजें बता रहा हूं क्योंकि हम वो करते हैं, मगर करें कैसे, वहां पर हम छूट जाते हैं। तो उसके लिए ये हजारों लाखों रुपए ना खर्च करने पड़े, आपको सीखना है, आपको अपनी टीम को सिखाना है, आपको अपने भाई को सिखाना है, आपको अपने बच्चों को सिखाना है, आप यहां से सिखाओ। इंपॉर्टेंट है, शुरू करो। कोई भी दिक्कत है, कोर्स सीखना है, आप हमारे जियो नंबर पे कॉल करो, आप हमसे कोर्स सीख लो लाइव। अगर आपको सारा का सारा बिजनेस हमसे कराना है, आप हमारे एक्सपर्ट से राय ले लो, बात कर लो, आप इकोनॉमिकल कॉस्ट के ऊपर हमसे शुरू करवा सकते हो। मगर अगर ये आपके डिसीजन है कि आपको क्या करना है, हमारा मकसद है आपको सही गाइडेंस देना। यहां पर है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का 3 घंटे का ये कोर्स देखो आप, ऑलरेडी लाखों लोग इसको देख चुके हैं। बहुत जबरदस्त कोर्स है। अगर आपको इंस्टाग्राम को यूज करना सीखना है, हमारे खुद के इंस्टाग्राम मार्केटिंग फंडास मिनी के ऊपर लगभग 5 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं, ठीक है, जो हमने 1-1.5 साल में बनाए इस इंस्टाग्राम की पावर को यूज करके। एसईओ के ऊपर 10 घंटे का, ये गूगल के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी तो वहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो माल बिकेगा। तो एसईओ कैसे कर सकते हैं, एसईओ की एक एक बारीक नॉलेज, 10 घंटे का ये एसईओ का कोर्स, ऑलरेडी लाखों लोग इसको देख चुके हैं। इसमें हमने एसईओ कैसे स्टार्ट करें, एसईओ क्या होता है, ऑन पेज क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ठीक है, ऑफ पेज कैसे करना है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, हर चीज आपको सिखा रखी है। अब इसके बाद आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अगर आप मार्केटिंग फंडास यूट्यूब चैनल से अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ठीक है, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है उसका भी हमारे चैनल के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स है। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमने 65 घंटे का, आप यहां देख सकते हो, 65 आवर्स का सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बनाया है, ठीक है। और मात्र 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। सोचो कितना पावरफुल कंटेंट होगा। उसको अच्छे से सीख के खुद एक इन्फ्लुएंसर बन लो, क्योंकि मैं हितेश गुप्ता खुद एक इन्फ्लुएंसर हूं। पहले मैं नॉर्मल बिजनेस करता था डिजिटल मार्केटिंग का, 15 साल से कर रहा था, पर 3 साल पहले मैंने यूट्यूब की पावर को यूज करा, 1 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम की पावर को यूज करा, फेसबुक की पावर को यूज करा, और आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक मिला के 9 लाख से ज्यादा हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारा फैन बेस है, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। वो कैसे करा, वो इन्हीं पावर को यूज करके करा। जो आप सीख रहे हो या आप सीखोगे वही मैंने भी सीखा। और बात है कि आप उन चीजों को कैसे खुद से इंप्लीमेंट करोगे और हम कैसे कर रहे हैं। तो यही सब चीजें हम पावर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप इसको अपने हिसाब से यूज करो और हमसे भी ज्यादा तरक्की करो, ठीक है। आप दूसरे कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। बस आपको देर नहीं करनी, आपको शुरू करना है। और दोस्तों अगला है ऑर्गेनिक में ईमेल मार्केटिंग। जो ईमेल मार्केटिंग है, वो ईमेल मार्केटिंग का भी पूरा का पूरा कोर्स हमारे चैनल के ऊपर है, ईमेल मार्केटिंग का। उसमें दोस्तों क्या होता है ना, वर्ल्ड में आज भी 60% से ज्यादा जो ऑनलाइन सेल होती है ना, वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होती है। तो वो कैसे होती है, क्या है ईमेल मार्केटिंग, वो सब कुछ हमने सिखा रखा है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। और ऑटोमेशन के अंदर भी ईमेल मार्केटिंग का रोल है, काम आता है। अब हम बात करते हैं पेड एड्स के बारे में। तो पेड एड्स, फेसबुक एड्स का पूरा कोर्स हमारे चैनल में है, वहां से आप पूरा का पूरा फेसबुक एड्स सीख सकते हो। इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स सीखोगे, इंस्टाग्राम एड्स भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है, वहां से आप इंस्टाग्राम एड्स भी सीख सकते हो। गूगल एड्स अभी तक का सबसे लेटेस्ट और इन डेप्थ प्रैक्टिकल कोर्स पूरे इंडिया में। आप हमारा ये कोर्स सीखो, पूरा का पूरा गूगल एड्स, इन डेप्थ नॉलेज, बिगिनर टू एडवांस लेवल सब आ जाएगा। और दुनिया को पता है कि गूगल एड्स के थ्रू लोग कुछ भी बेच सकते हैं, कहीं पर भी बेच सकते हैं। इसमें आपको सर्च एड सीखना है, यूट्यूब एड सीखना है, शॉपिंग एड सीखना है, परफॉर्मेंस मैक्स सीखना है, क्या सीखना है सब कुछ सीख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब एड्स पूरा का पूरा आप सीख सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज ले सकते हो। एक तो था ऑर्गेनिक में खुद एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ,
मगर आपका बिजनेस है और आप जो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी सर्विसेज भी ले सकते हो, बार्टर सिस्टम ले सकते हो, उनके संग डील कर सकते हो या उनसे कुछ पैसे देके काम करा सकते हो और वहां से आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह नए ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो दोस्तों ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप ई कॉमर्स बिजनेस को फैला सकते हो, बढ़ा सकते हो। 9th टॉपिक है हमारा एनालिटिक्स एंड टूल्स। दोस्तों एज अ बिगनर या जब हमारा स्मॉल बिजनेस होता है, हम शुरू करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते या उसकी अहमियत नहीं समझते, वो है एनालिटिक्स और जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं या हम बाय कर सकते हैं। एनालिटिक्स क्या है? वो डाटा जो ऑनलाइन अवेलेबल है जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, वो डाटा जो एड्स चलने के बाद हमको मिलता है या कोई भी हम ऑर्गेनिक एक्टिविटी करते हैं तब हमें मिलता है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या बेटर हो रहा है, उसको अगर हम एनालाइज करें तो चीज़ को और बेटर कर सकते हैं। टूल्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, जिनकी मदद से हम 1 साल का काम 4 महीने में कर सकते हैं। बट लोग समझते हैं यार हमारा टूल्स के ऊपर तो 2,000 रुपये महीना चला जाएगा, है हमारा 10,000 रुपये महीने चला जाएगा, हम 20,000 रुपये महीने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे रहे हैं, हम 50,000 रुपये महीने तनख्वाह दे रहे हैं। अरे भाई 4,000 रुपये का टूल भी खरीद के दे दो, वही 20,000 रुपये का एम्प्लॉय 50,000 रुपये वाले एम्प्लॉय वाला काम करेगा। बट नहीं, पता नहीं है, पता है तो हमें लालच करना है, हमें करना नहीं है। क्यों? हमें तो लगता है हमारा तो पैसा जा रहा है। दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, मगर स्मार्ट बंदा कौन है जो 1 साल का काम 4 महीने में करे या जो 4 महीने का काम 1 साल में करे? तो बात यह है, देखो चॉइस आपकी है, हमारा काम है आपको गाइड करना, बिकॉज बिना टूल्स के, बिना एनालिटिक्स को यूज करे कभी भी हम बिजनेस को स्केल अप कर ही नहीं सकते। ठीक है, और हम बिजनेस का मतलब है जितनी तेजी से हम आगे बढ़े, क्योंकि उतना ही अपने कॉम्पिटिटर्स को हम पीछे करेंगे। अब गूगल एनालिटिक्स जैसे पावरफुल टूल हैं, फ्री टूल हैं, जिनका हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हमें रिसर्च करना है, चीज़ों को देखना है, ठीक है, तो गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करें। और इन सब के ट्यूटोरियल्स, हर चीज़ मेरे कोर्स के अंदर हैं, मेरे चैनल के अंदर सब कुछ हमने दे रखा है। पिक्सल्स और ट्रैकिंग कोड, चाहे गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड है, लिंक्डइन है, कुछ भी है, जो भी हमने आपको ऐड सिखाए हैं, हमने हर एड्स के अंदर आपको पिक्सल्स, ट्रैकिंग कोड कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इवेंट सेटअप करें, कैसे ट्रैकिंग करें, हर चीज़ सिखा रखी है। तो उनको ना यूज़ करना है। जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे या आपकी टीम का कोई पर्सन सीखेगा, उनको बताना है कि ये इनको जो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या जिनके ऊपर मेहनत नहीं करी जाती, थोड़ा दिमाग नहीं लगाया जाता, इसकी वजह से यही काम जो बड़ी कंपनियां होती हैं या जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं वो इधर फोकस करती हैं। इसी वजह से वो हमसे ज़्यादा स्केल अप कर पाती हैं, बिजनेस तरक्की कर पाती हैं। अब ऑटोमेशन टूल्स आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, जो हमारे कस्टमर्स हम कौन से हम लूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन से कस्टमर कार्ड तक आए, उनका डाटा हमारे पास आ गया, उनको हम रीमार्केट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑटोमेशन क्या है, हमारे बिजनेस को, हमारे ईमेल ऑटोमेशन हो गया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑटोमेशन टूल के अंदर जो आपके काम को आसान बनाती हैं। आपके 5 एम्प्लॉयज़ का काम 2 एम्प्लॉय कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। तो इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको और डीप में सीखना है और अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए बहुत सारी कंपनी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग फंडास लिखोगे तो ऐसे बहुत यूट्यूब पे मेरे ट्यूटोरियल आ जाएंगे जिसमें मैंने टूल्स के बारे में बता रखा है। तो आप अपने पसंद का फ्री ट्रायल लो टूल का, उसको यूज़ करो। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एक बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इन सब बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हमारा जो 10th टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ मार्केट प्लेस फॉर सेल्स। अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस स्टैब्लिश्ड है और आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आना चाहते हो, ठीक है, या आपके पास वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं है, एड्स पे खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप मार्केट प्लेस का यूज़ कर सकते हो। या ऑलरेडी आपकी वेबसाइट बहुत स्टेबलिश्ड है, वहाँ से आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, अब आपको मार्केट प्लेस का यूज़ भी करना है, वहाँ से भी आपको और सेल लेकर आने, ऑर्डर लेकर आने हैं। तो मार्केट प्लेस में कोई बुराई नहीं है, स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करो तो उसके लिए हमने अमेज़ॉन सेलर का, फ्लिपकार्ट का बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड कोर्स आप देख सकते हो हमने बना रखे। ठीक है, ये जो कोर्सेज हैं ये आपको अच्छे से सीखने, इनके थ्रू हमने सब बता रखा है कि वो कौन सी गलतियां जो लोग करते हैं और इन जैसे मार्केट प्लेस पे लॉस खा जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी बताई हैं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लिस्ट करना है, ठीक है, बेचने के तरीके, इवन अमेज़ॉन पे आपको ऐड कैसे चलाने, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐड कैसे चलाने, सब चीज़ें सिखा रखी हैं, सब चीज़ सिखा रखी है। मकसद है
कि जब आपको इसकी ज़रूरत हो आप मार्केट प्लेस का ज़रूर यूज़ करो, चाहे बिगनर लेवल पे करो, चाहे ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश है तब यूज़ करो। इससे आपकी इसके जो सेल है और ग्रो होगी, इससे आपका बिजनेस ग्रो होगा, ओवरऑल आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे अगले 11th पॉइंट के टॉपिक के बारे में, जो कि है यूज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग फॉर सेल्स। दोस्तों जब हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप ये वाला मेरा कोर्स देखिए, ये एफिलिएट मार्केटिंग का हमारा लगभग 7 घंटे का कोर्स है। ये ना नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स नहीं है, और मेरी आदत ये नहीं है कि मैं वीडियोस लाऊं 10 लाख रुपए महीना कमाओ, 5 लाख रुपए महीना कमाओ। दोस्तों पेड़ पे तो टक नहीं रहे कि 2 वीडियो देखोगे और 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे, 50,000 रुपए महीना कमाने लग जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर ना बहुत मेहनत होती है, बहुत नॉलेज होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कब शुरू हुई? एफिलिएट मार्केटिंग से सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कमाते एफिलिएट बनके, जो बिजनेसेस जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेच सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स में हमने पूरा कॉन्सेप्ट एफिलिएट मार्केटिंग का इतना जबरदस्त तरीके से समझाया है कि अगर इंडिविजुअल की तरह आपको एफिलिएट मार्केटर बनना है, पैसा कमाना है तो कैसे कमाओ, कंपनी हो और अपना माल बेचना है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू तो कैसे एफिलिएट से अपना माल बिकवाओ, एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, एफिलिएट नेटवर्क वेबसाइट्स के बारे में। आप सोच नहीं सकते कितने इन डेप्थ डिटेल में एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स सिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सही नॉलेज देना है, डीप नॉलेज देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। ऊपरी ऊपरी बातें सिर्फ हम नहीं बताते। तो दोस्तों ये कोर्स अगर एफिलिएट मार्केटिंग वाकई आपको सीखनी है, चाहे खुद के लिए चाहे अपने बिजनेस के लिए, तो ये कोर्स जरूर सीखिएगा। 12th टॉपिक है और लास्ट में आपको एक और जबरदस्त कोर्स रिसोर्स बताने वाला हूं, ठीक है। वो अमेजिंग है। आप कहोगे सर इतने सारे कोर्स तो बता दिए, अब कौन सा बचा? बहुत बढ़िया कोर्स है, पहले ही समझते हैं। तो दोस्तों 12th हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स एसईओ के ऊपर ना या तो कंपनीज काम ही नहीं करती यार, ई कॉमर्स में एसईओ का क्या काम है, ई कॉमर्स में एसईओ थोड़ा ना होता है, ऐड से ट्रैफिक आता है। हाँ दोस्तों ये सच है कि इनिशियल लेवल पे अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना है, सेल्स चाहिए, तो आपको ई कॉमर्स एसईओ से ना वो ट्रैफिक आएगा नहीं, क्योंकि एसईओ में टाइम लगता है, कंपटीशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। मगर ई कॉमर्स एसईओ जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या जो बड़ी बन गई, उन्होंने इसको कभी हल्के में नहीं लिया। ठीक है वो एड्स चलाते हैं, मगर आप देखोगे उनके गूगल में भी रैंकिंग आती है, तो उनके पास तो पैसा है, तो वो एसईओ क्यों कर रहे हैं? तो एसईओ की कोई तो इंपॉर्टेंस होगी। बिकॉज आज भी गूगल में जितना इंपॉर्टेंस गूगल एड्स का है उतना ही इंपॉर्टेंस एसईओ का है, इवन उससे ज़्यादा ही है। बिकॉज एसईओ में आपका रेगुलर स्पेंड नहीं भी है, ऐड रुक भी गया, तब भी आपको ट्रैफिक आता रहेगा, सेल्स आती रहेगी। ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, मगर एक बार आप रैंक कर गए, उसको मेंटेन कर रहे हो, तो यू विल गेट कॉन्टिन्यूस बिजनेस। अब ई कॉमर्स एसईओ करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है दोस्तों कीवर्ड रिसर्च। एसईओ किसी भी वेबसाइट का करना है, ई कॉमर्स का करो, नॉर्मल वेबसाइट का करो, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं करी। पहली बार मार्केटिंग फंडाज ने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर 1.5 घंटे से ज्यादा का पूरा कोर्स बनाया है। 17 तरीके के तो कीवर्ड होते हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या वो बातें, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, सब कुछ हमने इस कोर्स के अंदर बता रखा है। अब मान लीजिए आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। अब वेबसाइट बनने के बाद अब है क्या, एसईओ क्यों लोग नहीं कर पाते? वेबसाइट पहले बना लेते हैं, उसके बाद जब एसईओ के कीवर्ड फाइनल होते हैं तो उसके अंदर यूआरएल ही नहीं है, उसके अंदर कंटेंट ही नहीं है, उसके अंदर वो पेजेस ही नहीं है। तो अब क्या, सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार मेरी साइट तो बन गई है, अभी एसईओ वाली कंपनी कई क्या क्या बातें बता रही है, मैं अपनी वेबसाइट छोड़ना बंद करूंगा, ये सब कुछ चेंज छोड़ना करूंगा, तो वो ये तो ड्रॉप कर देते हैं। वो सही से उनका एसईओ होता नहीं है, कुछ टाइम तक एसईओ कराते हैं, रैंकिंग आती नहीं है, तो चलो जी एड्स ही करते रहो। क्योंकि बेस जो था, जो कीवर्ड रिसर्च जो वेबसाइट बनने से पहले होनी चाहिए थी, वो तो करी ही नहीं गई थी। अब मान लो अगर आपकी कॉस्मेटिक से रिलेटेड साइट है, वहां पर आपके 30 कीवर्ड्स या 50 कीवर्ड्स या 100 कीवर्ड्स पे एसईओ होना है, तो सबसे पहले एक कीवर्ड्स की लिस्ट बनती है। जो एसईओ की एक्सपर्ट कंपनी, अगर आपको खुद को एसईओ आता है, जो कि मैंने बोला आप हमसे भी सीख सकते हो, हमारे चैनल में पूरा कोर्स है,
तो उसमें आप जब रिसर्च करते हो तो वहाँ पर आप पूरे कीवर्ड की लिस्ट बनाओ। जब वो लिस्ट बन जाती है तब आपको पता लगता है अच्छा ये जो मेरे हेयर से रिलेटेड जो मेरे कीवर्ड्स हैं, ये जो मेरी हेयर से रिलेटेड कैटेगरी वेबसाइट के अंदर है, इसके अंदर मैं टारगेट करूंगा। प्रोडक्ट पेज के अंदर कीवर्ड्स ना कम टारगेट करो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि प्रोडक्ट तो बदल सकता है, बंद हो सकता है, वो पेज हट सकता है, बट कैटेगरी पेज तो वही रहता है ना। तो आप ई कॉमर्स साइट में कोशिश करो कैटेगरी पेजेस के अंदर कीवर्ड्स की टारगेटिंग ज़्यादा करो, ना कि प्रोडक्ट पेजेस के अंदर। बट मना नहीं है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपको हमेशा रखना ही रखना है तो उसमें आप 2-3 अपने मेन कीवर्ड्स रख सकते हो, ठीक है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। बट कोशिश करो कैटेगरी पेज में, क्योंकि कैटेगरी पेज नहीं बदलता, प्रोडक्ट बदलता रहता है। अब इसके जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली तो उसके अंदर अब कीवर्ड जब रिसर्च हो गई तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अब वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कीवर्ड्स के हिसाब से वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज रखनी है, उनके पेजेस बनेंगे, उसके हिसाब से यूआरएल होगा, ठीक है। तो अब जब वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर आप सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हो, बिकॉज उसका भी बहुत रोल है, सर्वर स्लो है या वेबसाइट लेट लोड हो रही है, इनमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये टेक्निकल एसईओ के अंदर आता है बेसिकली। फिर इसके अंदर ब्रेड क्रम्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एसईओ के अंदर। एसईओ के अंदर आपको मेटा टैग टाइटल्स, ये जो इसका वेबसाइट स्ट्रक्चर अगर आपका सही है, लाइक जो मैं बात कर रहा हूँ यूआरएल्स की, यूआरएल के बाद जो इसका जो आपके सर्वर है, टेक्निकल एसईओ की जो चीज़ें हैं, उनके बाद आप ऑन पेज पे आओ, सीधा ऑन पेज पे आओ। अब ऑन पेज पे क्या है, मान लो अगर एक कैटेगरी का पेज है तो उस कैटेगरी के पेज का जो यूआरएल है उसी से रिलेटेड आपको मेटा टैग टाइटल बनवाने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मेटा टैग टाइटल क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकल नहीं हो, आपको एसईओ नहीं आता, तो आपको नहीं पता लग रहा होगा, तो उसके लिए मैंने बोला या तो आप हमारा कोर्स सीख सकते हो या सर्विसेज हमसे ले सकते हो। तो ऑन पेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑन पेज अगर सही नहीं है और आप कितना भी ऑफ पेज कर लो, कितने भी साल तक कर लो, रैंक नहीं आती। तो ऑफ पेज पहले बात तो कीवर्ड रिसर्च सही होनी चाहिए, वो सही तरीके से आपके वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर वो पेजेस, वो यूआरएल, वो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट के स्ट्रक्चर में पेज के संग संग उससे रिलेटेड कंटेंट भी होना चाहिए यूआरएल के साथ साथ। फिर ऑन पेज के अंदर उस पेज के कंटेंट से रिलेटेड, उस पेज के यूआरएल से रिलेटेड मेटा टैग टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ होना चाहिए। इवन वो इमेजेस भी होनी चाहिए, ताकि इमेज में आप इमेज ऑल टैग लगा सको, इमेज एसईओ भी कर सको। आपको शायद पता होगा गूगल के अंदर इमेज एसईओ भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ करने के लिए बैक लिंकिंग, बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो हमने अपने एसईओ के कोर्स में सिखा रखी है। वो एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे जब होती हैं और आपके क्वालिटी बैकलिंक्स बनते हैं, तब आपकी धीरे धीरे करके रैंकिंग आती है। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ नहीं होता, ठीक है। लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो कर नहीं पाते हैं, या उनको वो नॉलेज नहीं है, या उन्होंने सही तरीके से करा नहीं, उनको रिजल्ट्स आए नहीं, तो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे ना। अगर कोई चीज सही तरीके से करो तो उसके रिजल्ट आएंगे। दूसरी कंपनियों के तो आ रहे हैं, दूसरी कंपनी तो रैंक कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एसईओ सही ढंग से करा है। अब बात करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर मैं मानता हूं कई बार कीवर्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वहां पर उन पेजेस में नहीं वो सारे केटर कर पाते, तो उसके लिए आप ब्लॉग्स लिखो ना। आज की डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट्स ले लो, बड़े बड़े पोर्टल्स ले लो, छोटी छोटी वेबसाइट्स ले लो, सबके अंदर ब्लॉगिंग आ गई है। अब आपकी कॉस्मेटिक की ई कॉमर्स साइट है, अब कॉस्मेटिक से रिलेटेड डायरेक्ट तो बंदा प्रोडक्ट नहीं खरीदता। मान लो किसी को स्किन एलर्जी है, अब स्किन एलर्जी कोई पर्टिकुलर नाम है, उससे रिलेटेड आपने कोई ब्लॉग लिख दिया, अच्छा सा बहुत बढ़िया ब्लॉग है, उसमें आप अपना प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर दिया, उसके बारे में फ़ायदे भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। बंदा आया आपकी वेबसाइट के ऊपर उस ब्लॉग को अपनी बीमारी के बारे में पढ़ने के लिए, सिम्टम्स, क्योर, सब कुछ जानने के लिए। वहाँ पर आपका लिंक भी है प्रोडक्ट का, तो एक तरीके के एफिलिएट की तरह काम करता है, खुद का ही एफिलिएट कर रहे हो, ब्लॉग के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे हो, एसईओ भी कर रहे हो, और आपका प्रोडक्ट बंदे को समझ में आ रहा है तो ट्रस्टेबल लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉल कर लेगा, इंक्वायरी कर लेगा, या डायरेक्ट क्लिक करके आपका प्रोडक्ट भी बाय कर सकता है, सीओडी मंगा सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है। ब्लॉग्स का यूज इतना ज्यादा होता है आज की डेट में ई कॉमर्स के अंदर, बिकॉज लोग ना प्रोडक्ट पता है तो खरीदेंगे, अगर प्रोडक्ट नहीं पता है तो पहले पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। और उसके लिए ब्लॉग से बढ़िया चीज क्या है, तो ब्लॉग्स के थ्रू आप अवेयरनेस, एजुकेशन लोगों तक पहुंचाओ, लोग अपने आप ही आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं हम ई कॉमर्स एसईओ में प्रोडक्ट की, आपकी वेबसाइट की रिव्यू और रेटिंग्स की। ई कॉमर्स बिजनेस मतलब रिव्यू एंड रेटिंग्स।
आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग ना ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप रिव्यू रेटिंग्स के ऊपर ध्यान दो, अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, बेनिफिट्स दो और उनको कहो कि वाकई में अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो आप प्लीज़ हमें रिव्यू दीजिए, रेटिंग्स दीजिए। कस्टमर देते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है और उनको कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है फर्स्ट टाइम, तो रिव्यू रेटिंग्स देंगे। और जितने ज़्यादा रिव्यू रेटिंग्स होंगे, विश्वास मानना 50% 80% सेल में उछाल आता है। लॉन्ग टर्म में इतना रोल प्ले करते हैं रिव्यू और रेटिंग्स, बिकॉज लोग कुछ भी बाय कर रहे हैं, कहीं पर भी पैसा लगाने जा रहे हैं ना, पहली बार स्पेशली जब कस्टमर जा रहा है तो हर जगह छान मारता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जो ट्यूटोरियल है, ये जो मैंने आपके लिए ई कॉमर्स का कंप्लीट रोड मैप बताया है, ये आपको मॉडल समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज अभी बताइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में कोई भी हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो मार्केटिंग फंडास की टीम हमेशा आपके लिए खड़ी है। नंबर दिए हुए हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।